राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं नीलम पंखुड़ी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हमें जाना है देहरादून, शादी में जाना है। हमें शादी है 14 अप्रैल को। तो हम जाएंगे आज सीधे अपनी दीदी के पास। तो शादी के बहाने ही सही हमें आज दीदी से मिलने का मौका मिल जाएगा। इसी बहाने से ही कम मिल लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो हमें अपनी बहनों से मिलने के लिए, अपने अपनों से मिलने के लिए भी किसी भी त्यौहार या किसी फंक्शन का ही इंतज़ार रहता है, ताकि फंक्शन भी हो जाए और साथ ही साथ हम अपनी बहनों से भी मिल लें। तो आज हम जाएंगे सीधे दीदी के घर। तो सामान वगैरह भी तैयार कर लिया है, जूते चप्पल वगैरह सब अलग करके रख लिए हैं तीनों के। और हमारे क्रिकेटर साहब का भी अब इंतज़ार हो रहा है, वो आएंगे तभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो करते हैं इंतज़ार। बैग भी तैयार है भाई, बड़ा वाला माँ बेटी का और छोटा पापा का। इंतज़ार तो कर ही रहे हमारे क्रिकेटर साहब का। तो मैं बना लेती हूँ लंच, फिर खा के हम जाएंगे, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच तो क्या हो गया, ब्रंच। तो हम लोग ब्रंच करके जाएंगे, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा झमेला हो जाएगा। लंच पहले ब्रेकफास्ट बनाओ फिर लंच बनाओ, उससे अच्छा अपना पहाड़ी चौसा भात खाएंगे और फिर हम निकलेंगे अपने देहरादून की ओर। तो ये है भाई कुछ दाल वगैरह जो सर्दियों में ही खाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी वैसे खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ सिर्फ खाने वाली मैं हूँ, क्योंकि पहाड़ी दाल है, भक्त वगैरह इसे पीस के खाते हैं और इसका चुटकानी वगैरह बहुत कुछ बनता है। लेकिन ये ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये भाई बचा खुचा अपनी दीदी के लिए ले जाऊँगी, क्योंकि मेरी दीदी कुछ भी बर्बाद नहीं करती और उन्हें भट्ट पसंद भी है ना। तो इस वजह से मैं उनके लिए ये लेके जाऊँगी। तो ये बटर और थोड़ा सा ये है भांग, इसकी बनती है चटनी। मेरी बेटी को तो पसंद आ नहीं रहा, तो बर्बाद करने से अच्छा है अपनी बहन को दे दूँ। ये थोड़ा सा है गहत की दाल, थोड़ी सी बची हुई है, तो ये भी कर लेते हैं हम पैक। बैग में रख लेती हूँ ये भी। तो ये हो गया मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए समूह। पौधों में भी पानी दे देती हूँ, कहीं पौधे मेरे ख़राब ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी सारे पौधों में डाल दूँगी, नहीं तो मेरे पौधे 3-4 दिन में सूख जाएंगे। तो ये मैंने लगाए हैं स्नेक प्लांट, वो छोटे से, और इसमें नए नए छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। तो इसमें भी तो पानी दे देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और ये है, ये भी आ गए हैं, तो हम जल्दी से कर लेते हैं लंच, फिर चलते हैं हम देहरादून की ओर। तो इतना टाइम कैसे लग गया आपको? इतनी गर्मी में भी, बाप रे। बोलो घंटागढ़ महावीर की। फाइनली हम लंच करके अब निकल चुके हैं देहरादून की ओर। और अभी बज रहे हैं 12। तो लंच नहीं, ब्रंच करके हम निकल चुके हैं देहरादून की ओर। तो कैसा लग रहा है अली, बहुत दिनों बाद? आपको आपको तो अच्छा लगना ही है ना, क्योंकि डेली घूमते रहते हैं। तो ये लेके आए हैं पानी की बोतल और जलजीरा, ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो, बार रुकना ना पड़े। वैसे भी रुकने में बड़ा ही है, आधा साल बस हो गया। तो अब सीधे हम चले अपने सफ़र पर। हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, और वहाँ पे गुड़ बनाने का काम चल रहा है। अब जाके इन्होंने गाड़ी रोकी है। मुझे तो भाई गाड़ी में बैठकर ही कलमली कलमली लगने लगता है। पता है कलमली किसको बोलते हैं? हाँ, मतलब अजीब सर दर्द, सर घूमने लगता है। तो अभी इन्हें ज़रूरत थी रोकने की, तो ये रुक गए, नहीं तो रोकते ही नहीं है। तो आपको नहीं जाना बाहर, तो थोड़ी देर रुके हैं, थोड़ा कलमली कम हो जाएगा तो चलेंगे फिर आगे की ओर। मौसम भी अभी बहुत अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे निकल जाएगी बाबा, ऐसे शुरू हो जाते हैं हमारे पहाड़ दिख। धुएं की वजह से अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन पहाड़ शुरू हो गए हैं, तो हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो यहाँ से हो जाते हैं हमारे खूबसूरत पहाड़ शुरू। अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, हल्का सा, और छोटा सा दिख रहा है अभी यहाँ से। और थोड़े आगे जाएंगे तो दिखेगा अच्छे से। वाला ही नहीं है, दिल्ली सहारनपुर, देहरादून सहारनपुर वाला एलिवेटेड रोड। दिल्ली सहारनपुर वाला एलिवेटेड रोड, इसके बनने से रास्ता बहुत ही आसान और टाइम भी बहुत कम लगता है अब इसमें। पहले हम जैसे जंगल रास्ते जाते
पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी पहुंच गए, 8 मिनट में ही, यानी कि एलिवेटेड रोड से 8 मिनट में ही पहुंच गए। और बीच में हम जहाँ रुकते थे ना, जहाँ पे हम पकौड़े खाने के लिए, वो तो बीच में मतलब बिल्कुल बंद हो गया मतलब कि वो रास्ते में आया ही नहीं। तो इस वजह से हमारा जहाँ पे हम डेली पकौड़े खाते थे, पकौड़े रह गए। के हैं हम दीदी के घर, चिड़ियों की चहचहाट। यहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे ना, इस वजह से चिड़ियों की चहचहाट ज़्यादा सुनाई दे रही है। दीदी अभी काम से कहीं बाहर गई है, मतलब जब हम आए थे तो दीदी घर पे नहीं थी। वैसे तो हम खाना खा के आए थे, फिर भी भूख लगी जाती है ना सफ़र में। तो जहाँ से मैं कह रही थी ना कि जहाँ हम पकौड़े खाते हैं, वहाँ तो अब उस रास्ते हम आए नहीं, क्योंकि अब एलिवेटेड रोड बन गया तो वो जगह जो है छूट गई। तो घर आते मैंने अपने लिए बना ली चाय। हाँ, लेकिन हम आ गए थे 12 बजे वहाँ से, घर से पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे। फिर भी भूख लगी जाती है, तो दीदी ने चावल फिर भी बचा के रखा है, तो इसका मैं बनाती हूँ भुलमा, गर्मा गर्म। तो भुलमा खाने से सारी थकान दूर हो जाएगी। वैसे तो बैठी थी पर फिर भी थकान लग जाती है, अब तो बैठे बैठे भी थकान लग जाएगी। तो ये बन रहा है मेरा भुलमा, इसमें डाल देते हैं हल्दी, बस मैं तो बस हल्दी और नमक ही डालती हूँ उसमें, थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल दी। अब डलेगा इसमें नमक 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 बोल दो, सेंधा नमक। अरे हाँ, तो ये हमारा गर्मा गर्म भुलमा तैयार है, साथ में मेरी चाय। और दीदी भी आने वाली होगी, तब तक के लिए भुलमा खा लेते हैं। चटचड़ी पर भाई स्पाइसी, हरी मिर्च डाल के हो गया। हेलो हेलो कर दे, हेलो कर दे। ये देखो गुन्नू, ये हमारे गुन्नू। तो दीदी के यहाँ और के सुंदर से गुलाब। शाम को हम चले मंडी की ओर, है ना। हम जा रहे हैं मंडी। हाँ हाँ, हम लोग मार्केट से आ गए हैं घर। तो आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।